देश के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अभियान की तैयारियां अब तेज कर दी हैं। इस अभियान का लक्ष्य है मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध, सटीक और अद्यतन बनाना। यही वजह है कि चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने हाल ही में सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों यानी कि सीईओ के साथ बैठक की। अब आज चुनाव आयोग सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण की घोषणा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत उठाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के अधिकारी प्रक्रिया और पहले चरण के राज्यों की जानकारी साझा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में 10 से 15 राज्य शामिल होंगे। इनमें ऐसे राज्य होंगे जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं। एसआईआर में मतदाता सूची की संपूर्ण समीक्षा की जाएगी और आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर से मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ेगी और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारी विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं के रिकॉर्ड की जांच करेंगे। इस पहल से नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल होंगे और मतदाता पहचान में सुधार भी देखने को मिलेगा। यह कदम लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण से 2026 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची अधिक सटीक रहेगी। इससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और भरोसेमंद होगी। आयोग का लक्ष्य है कि हर योग्य मतदाता मतदान कर सके और किसी भी प्रकार की त्रुटि सूची में न रहे। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूत पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है। एक सीनियर अधिकारी ने रविवार को बताया कि चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के संभावित एसआईआर के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों की मदद के लिए स्वयंसेवकों को नियुक्त कर सकता है। उन्होंने कहा है कि इस काम के लिए स्वयंसेवकों को हर ब्लॉक में सरकारी कर्मचारियों में से चुना जाएगा और यह काम जल्द ही शुरू हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि यह अभी योजना के चरण में है। ये सहायक बीएलओ को नामांकन फॉर्म भरने में मदद करेंगे और जरूरत पड़ने पर सब्स्टिट्यूट के रूप में तैनात किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इन स्वयंसेवकों को मुख्य रूप से उन पोलिंग स्टेशनों पर तैनात किया जाएगा जहां 1200 से अधिक वोटर हैं। अधिकारियों ने कहा है कि राज्य में पोलिंग बूथों की संख्या मौजूदा 80,000 से बढ़ाकर लगभग 94,000 हो सकती है, यानी लगभग 14,000 बूथ बढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए कई जनपदों के ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों ने स्कूल इंस्पेक्टरों को चिट्ठी लिखकर स्थायी शिक्षकों, क्लर्कों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों की सूची मांगी है, जिन्हें स्वयंसेवक के तौर पर लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि फोन नंबर के साथ सूची 29 अक्टूबर तक जमा करनी है। खबरों की माने तो ये कदम केवल मतदाता सूचियों को सुधारने का प्रयास नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में विश्वास को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो चुनाव आयोग का मानना है कि जब मतदाता सूची निष्पक्ष और सटीक होगी, तभी चुनाव परिणामों पर जनता का भरोसा कायम रहेगा। साफ, सटीक और त्रुटिहीन मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा होती है। ऐसे में चुनाव आयोग की यह पहल आने वाले वर्षों में न केवल चुनाव की पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को और सशक्त करेगी। चुनाव आयोग इस पूरे अभियान को लेकर बेहद सतर्क है, क्योंकि हाल में जो विपक्षी दलों ने कई बार मतदाता सूचियों में गड़बड़ी के आरोप लगाए, इसको लेकर चुनाव आयोग सतर्क है, एक्शन मोड में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।